Hello everyone, praise the Lord, सब कुछ जय यीशु. I hope everyone is fine. Today we are going to discuss a very serious issue and that is about how a bad company corrupts a good character. यानी आज हम बात करेंगे कि कैसे बुरी संगति एक इंसान को बिगाड़ देती है, उसके अच्छे स्वभाव को, उसके अच्छे कैरेक्टर को खराब कर देती है. How a bad company corrupts a good character. This is our topic for today. We will discuss that how a person who leads a righteous life starts leading a sinful life. यानी कैसे धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म के रास्ते को छोड़ के, अच्छाई के रास्ते को छोड़ के बुराई के रास्ते की तरफ जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फ्रॉम राइचियसनेस वी बिकम अ सिनर एंड जीसस सेड आई हैव कम टू कॉल सिनर्स. यानी हम बुराई का रास्ता अपनाते हैं अच्छाई का रास्ता छोड़ के, और जीसस कहते हैं कि मैं सिनर्स को यानी पापियों को बचाने आया हूं. ऐसा ल्यूक चैप्टर 5 वर्स 32 में जीसस कहते हैं आई हैव कम टू कॉल सिनर्स एंड नॉट द राइचियस. क्योंकि जो राइचियस हैं वो धर्मी, वो तो ऑलरेडी अच्छे हैं, इसलिए जीसस कहते हैं कि मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं आया हूं पापियों का उद्धार करने. The Bible says in 1 Corinthians chapter 15 verse 33, bad company corrupts a good character. यानी बाइबल हमें बताती है पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 की वर्स 33 में कि एक बुरी संगति एक इंसान को, एक अच्छे इंसान को कैसे बुरा बना देती है. आज हम ये सब डिस्कस करेंगे. The way your friends behave is going to affect your life and you will do the same. यानी जैसे हमारे फ्रेंड्स यानी जैसे हमारे दोस्त बिहेव करते हैं, हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं. हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, आसपास का जो माहौल होता है, वो हम पे बहुत असर करता है. और कई बार हम दूसरे लोगों को चीट करना शुरू कर देते हैं. हम सोचते हैं कि हम भी इनके जैसे बन जाएं, हम भी मॉडर्न बन जाएं, ताकि हम भी सोसाइटी का हिस्सा रहें, कहीं लोग हमें अपने से अलग ना कर दें अगर हम कोई अलग काम करते हैं. एंड वी स्टार्ट कॉपिंग पीपल. यानी हम दूसरे लोगों की नकल उतारते हैं, उनकी कॉपी करते हैं और भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. और कई बार हम गलत चीजों की भी कॉपी करना शुरू कर देते हैं. वी हैव प्रेशर फ्रॉम द पीयर ग्रुप्स, फ्रॉम टीनेजर्स, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम कलीग्स, फ्रॉम फ्रेंड्स. यानी हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है लोगों का, हमारे दोस्तों का, हमारे आसपास की सोसाइटी का, हमारे फ्रेंड्स का, हमारे स्टाफ का, हमारे कलीग्स का, और वो हम उनकी तरह बन जाते हैं इस प्रेशर के कारण. What will the people say if I do this? If I be different, what will be the people say? Which means हमें कई बार लगता है अगर मैं कुछ अलग काम करूं, मैं कुछ हटके करूं, तो लोग क्या कहेंगे. अगर मैं दूसरों के जैसा नहीं हूं, अगर मैं कोई अलग चीज करता हूं, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. दिस फियर ऑफन किल्स अस. यानी जो सोसाइटी का जो फियर होता है, ये हमें हमेशा कई बार मार डालता है, और कई बार हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाते क्योंकि हम दूसरों के जैसा बनना चाहते हैं और अपनी ख्वाहिशों को हम दबा देते हैं, और इसी के कारण हम पड़ जाते हैं बुरी संगति में, क्योंकि हम अपने आप को सोसाइटी से अलग नहीं करना चाहते. हमें लगता है अगर हम बहुत ही ज्यादा अच्छे काम करेंगे, हटके काम करेंगे, तो कई लोग हमसे दूर ना हो जाएं, और ये फियर हमारे माइंड में होता है. We want to remain with general masses. We spend our life pleasing people, but we are here to please God. यानी हम इंसानों को खुश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा काम है केवल परमेश्वर को खुश करना. We often try to please people, but we forget that we are here to please God. यानी हम किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को प्लीज करने या खुश करने नहीं आए. हम आए हैं ईश्वर को खुश करने. हमारा काम है केवल ईश्वर को खुश करना. इफ वी प्रे इन पब्लिक व्हाट विल हैपन. कई बार हमारे मन में बहुत फियर होता है, बहुत डर होता है कि अगर हम लोगों के सामने प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. क्योंकि आजकल तो बहुत मॉडर्न दुनिया है, तो उसमें लोग इतना ज्यादा धर्म पे ध्यान नहीं देते. तो लोगों को लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही धार्मिक बन गए, तो कई लोग हमें अपने आप से दूर ना कर दें, तो लोग धर्म को लेकर बहुत शर्म करते हैं. व्हाट विल हैपन इफ आई प्रे इन पब्लिक. यानी मैं लोगों के सामने दुआ करूंगा तो लोगों को शर्म आती है. व्हाट विल हैपन इफ आई रीड बाइबल. व्हाट विल द पीपल से. इफ आई गो टू चर्च व्हाट विल पीपल से. यानी अगर मैं बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा धार्मिक बन जाऊंगा, स्पिरिचुअल बन जाऊंगा, चर्च जाऊंगा, तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी. क्योंकि आजकल लोग अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, बहुत अपडेट रहते हैं, तो रिलीजियस चीजों को पीछे छोड़ देते हैं. वी वॉन्ट टू बी इन फैशन. वी वॉन्ट टू बी अ फैशन सिंबल. यानी आजकल के जो लोग हैं वो अपने आप को फैशन आइकन, फैशन सिंबल की तरह पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. इफ आई प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन आई विल बी कंसिडर्ड बैकवर्ड. यानी लोग मानते हैं कि अगर मैं बहुत ज्यादा धार्मिक बन जाऊंगा या अपने धर्म की प्रैक्टिस करूंगा, तो लोग मुझे बैकवर्ड समझेंगे, यानी पिछड़ा हुआ. जीसस सेड इफ यू एक्नॉलेज मी बिफोर मेन आई विल एक्नॉलेज यू बिफोर माई फादर इन हेवन. यानी जीसस कहते हैं यदि तुम मेरा स्वीकार करोगे दूसरों के आगे, तो लास्ट डे मैं भी तुम्हें अपने पिता के आगे स्वर्ग में स्वीकार करूंगा. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 32 में लिखा है. और आगे चल के जीसस कहते हैं इफ यू रिजेक्ट मी बिफोर पीपल I will also reject you before my father in heaven. यानी मत्ती चैप्टर 10 वर्स 33 में जीसस कहते हैं यदि तुम दूसरों के आगे मेरा इनकार करते हो, तो मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा स्वर्गीय पिता के सामने अंतिम दिन. और जीसस कहते हैं यदि तुम मुझे दूसरों के आगे स्वीकार करते हो, तो मैं भी तुम्हें स्वीकार करूंगा परम पिता परमेश्वर के आगे अंतिम दिन. विच मीन्स अगर हम लोगों के आगे शर्म करते हैं जीसस को स्वीकार करने में,
या अपना धर्म प्रैक्टिस करने में या बाइबल पढ़ने में, तो ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि आखिरी दिन जीसस भी हमारा इनकार कर देंगे, हमें पहचानने से वो इनकार कर देंगे यदि हम उनका इनकार करते हैं दूसरे लोगों के आगे। और अगर हम दूसरे लोगों के आगे जीसस को एक्सेप्ट करते हैं और कोई शर्म नहीं करते अपना धर्म प्रैक्टिस करने में, तो अंतिम दिन जीसस भी हमें स्वीकार करेंगे अपने पिता के आगे और हमें देंगे एक स्थान स्वर्ग में। वी शुड नॉट बी ashamed ऑफ गॉस्पल और प्रेयर और जीसस, यानी हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी अपने गॉस्पल को रीड करने में या यीशु को अपनाने में या अपने धर्म को प्रैक्टिस करने में। यह एक बहुत अच्छी बात बाइबल में दी है 1 Corinthians chapter 1 verse 18 में। द मैसेज ऑफ क्रॉस इज फुलिशनेस टू दोज हु आर पेरिशिंग बट पावर ऑफ गॉड फॉर द राइचस, यानी जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाए हुए व्यक्तियों के लिए वो ईश्वर की सामर्थ है। यानी क्रूस की कथा, यानी जीसस की जो कहानी है कि कैसे उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी, ये एक भलाई का कारण बनती है, ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स का कारण बनती है जो लोग यीशु को अपनाते हैं, और ये मूर्खता का कारण बनती है जो यीशु को नहीं अपनाते। यानी जो लोग यीशु मसीह के बलिदान के बारे में नहीं जानते उन्हें ये सब बातें मूर्ख लगती हैं, लेकिन जो यीशु को पहचान चुका है, उसके ब्लड की वैल्यू जानता है, उसके बलिदान की वैल्यू जो जानता है, उसके लिए ये भलाई का कारण बनती है और उसके लिए उद्धार का कारण बनती है। यानी आप समझ सकते हैं कि मूर्ख व्यक्ति कौन है, जिसने यीशु को नहीं पहचाना, जो उसके बलिदान को, उसके भाए गए रक्त को वैल्यू नहीं जानता, वो मूर्ख है, क्योंकि उसका नाश हो जाएगा नरक में। लेकिन जो बुद्धिमान है वो पहचान चुका है यीशु मसीह को, उसके बलिदान को, उसके उद्धार को, और वह जगह पाएगा स्वर्ग में। ऐसा 1 कुरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 18 में कहा है। द लॉर्ड हेट्स लाइंग टंग, हॉटी आइज, एंग्री लुक, यानी ऐसी कई सारी बातें लिखी हैं बाइबल में जो ईश्वर को पसंद नहीं है। कैसी बातें नहीं पसंद? लाइंग टंग यानी झूठ बोलने वाली जुबान, यानी हॉटी आइज जो एंग्री लुक देती है, यानी जब हम एक दूसरे को एंगर से देखते हैं, नफरत भरी निगाह से देखते हैं। स्लैंडर, स्ट्राइक, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाई झगड़े करने वाले लोग ईश्वर को नहीं पसंद। हैंड्स दैट आर रेडी टू शेड ब्लड, यानी वो हाथ जो खून से रंगे हैं। हार्ट दैट मेक्स स्कीम्स, यानी ऐसा हृदय जो हमेशा स्कीम्स बनाता है, जो कॉन्स्पिरेसीज बनाता है, जो जाल बिछाता है दूसरों के लिए। फीट दैट डज इविल, यानी वो पांव जो हमेशा पाप की तरफ जाते हैं, जो हमेशा बुराई का काम करते हैं। फॉल्स विटनेस, जो झूठी गवाही देते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, जो स्लैंडर करते हैं, जो दूसरों को फंसाते हैं, जो झूठ बोलते हैं। इस तरह के व्यक्ति ईश्वर को बिल्कुल नहीं पसंद, और इस तरह के लोग नरक में जाने के लायक है। इफ यू आर इन द बैड कंपनी वी विल अडॉप्ट बैड एडिक्शंस एंड बैड हैबिट्स, यानी अगर आपकी संगति बुरी है तो आप बुरी आदतों को अपनाएंगे, बुरे लोगों को कॉपी करेंगे। एंड इफ यू आर इन अ गुड कंपनी यू विल अडॉप्ट गुड हैबिट्स, और अगर आपकी कंपनी अच्छी है, अगर आप अच्छे लोगों के साथ संगति रखते हैं तो आप उन्हीं की तरह अच्छे बन जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने दोस्त कैसे बनाते हैं। अगर आपके दोस्त बुरे हैं तो आप भी बुरी आदतें अपनाएंगे, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप अच्छी आदतें अपनाएंगे। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के दोस्त बनाते हैं। यहाँ मुझे याद आती है सैमसन की कहानी बाइबल में, जिसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था डिलाइला। नो शी वाज अ करप्ट वुमन, यानी सैमसन अपनी दोस्त को पहचानने में गलती कर देता है और एक करप्ट लेडी के साथ दोस्ती कर लेता है जिसका नाम होता है डिलाइला। ही थॉट डिलाइला इज गुड बट शी वॉज अ फिलिस्टीन वुमन एंड शी वॉज अ स्पाई, यानी वो सोचता है डिलाइला बहुत अच्छी लड़की है, उससे फ्रेंडशिप करता है, लेकिन वो स्पाई निकलती है, जासूस निकलती है पैलेस्टाइन के लोगों की। शी आस्क्ड द सीक्रेट ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड बिट्रेड हिम, वो सैमसन से सीक्रेट जानना चाहती है उसकी ताकत का, क्योंकि सैमसन जो था बहुत राइचस इंसान था, धर्मी था, और उस ईश्वर ने उसको एक स्पेशल तरह की पावर दी थी, शक्ति दी थी। तो रोजाना वो सैमसन से पूछती थी कि आपकी ताकत का, आपकी शक्ति का क्या राज है। तो सैमसन एक दिन परेशान होकर उसको अपना राज बता देता है कि मेरी जो ताकत है वो मेरे बालों में है, और यदि मेरे बाल काट दिए जाएं तो मेरी सारी शक्ति, ताकत खत्म हो जाएगी, और यही कारण बनता है सैमसन के विनाश का। और सैमसन जाके उसको अपनी ये सारी सीक्रेट्स बता देता है, वो उसके बाल काट देती है, जिसकी वजह से पैलेस्टाइन की आर्मी उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसको फिर बाद में टॉर्चर करती है। यू नो सैमसन टोल्ड हिज सीक्रेट टू हिज फ्रेंड डिलाइला एंड शी कट हिज हेयर एंड शी hand him over to the Philistine army. This is recorded in Judges chapter 16 verses 15 to 17. यहाँ कैसे बताया कि सैमसन एक बुरी संगति में पड़ जाता है। He was in the bad company of a corrupt woman called Delilah. और कैसे बुरी संगति उसके विनाश का कारण बनती है, और उनमें वो अपनी जान भी दे बैठता है। Now this reminds me of another story of Moses which is given in the Bible in Exodus chapter 2. यानी मूसा जो होता है वो हिब्रू बॉय होता है, लेकिन वो पैदा होता है हिब्रू फैमिली में, लेकिन उसको पालती है फैरो की बेटी, जबकि वो खुद एक यहूदी जाति को बिलोंग करता है, लेकिन फैरो की बेटी उसको अडॉप्ट कर लेती है और उसका जो बचपन वो इजिप्शियन पैलेस में बीतता है। He was born in a Hebrew family, but he was brought up in the palace of King Pharaoh in Egypt. And he lived a very luxurious life that was full of comforts. He was living that life, but that was a bad atmosphere. यानी सैमसन जो था वो फिलिस्तीन, वो इजिप्शियंस के बीच में
पलता है, बढ़ता है और उसको जितने भी कंफर्ट्स मिलते हैं सारे इजिप्शियंस के बीच में मिलते हैं। उसकी जो ग्रोथ होती है वो इजिप्शियन एनवायरनमेंट में होती है, एंड दैट वाज नॉट अ हेल्दी एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, क्योंकि मोसेस जो था वो हिब्रू बॉय था, so he was supposed to be in a Hebrew environment, but he was taken to the Egyptian environment and he was brought up in that environment that was not healthy environment। यानी वहां पे कोई भी यहोवा को वर्शिप नहीं करता था, कोई भी यहोवा को नहीं मानता था, तो he was brought up in that environment। But later on, he realized that he is a Hebrew. He left the palace and he started helping Hebrews and he brought them out of Egypt। But जब उसको रियलाइज होता है कि ये पैलेस उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो हिब्रू जाति का है और वो पैलेस इजिप्शियन है, तो वहां से वो निकल जाता है और अपने हिब्रू लोग हेल्प करता है और उनको मिस्र से निकाल के इजराइल की लैंड में ले जाता है। He was the one who carried out the entire Hebrew people। He brought them out of Egypt and he took them to the promised land of Israel, which is Canaan। This is entire story is recorded in chapter 2 of Exodus, verses 1 to 15। यहाँ लिखा है कि कैसे मूसा रियलाइज करता है कि वो हिब्रू है और वो इजिप्शियन पैलेस को छोड़ के चला जाता है और अपने हिब्रू जाति को ज्वाइन करता है और उन लोगों के उद्धार का कारण बनता है, उन सबको बचाता है और उनको बचा के वो ले जाता है अपने प्रॉमिस लैंड। तीसरी जो बात मैं करना चाहूंगी, प्रोडिगल सन की स्टोरी हम सब जानते हैं, जो न्यू टेस्टमेंट में दी है लूक चैप्टर 15 वर्सेस 11 से 32 में। यहाँ जो प्रोडिगल सन होता है वो भी बुरी संगति में पड़ जाता है, क्योंकि वो अपने पिता से सारी प्रॉपर्टी ले लेता है, अपना शेयर लेके वो निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ, और फिर वो बुरी आदतों में पड़ता है और अपने दोस्तों की वजह से अपनी सारी प्रॉपर्टी गंवा बैठता है। Here I would like to discuss the story of the prodigal son। Even he was involved with a bad company, and because of his friends he just squandered all his wealth। He lost his wealth in bad habits and later on he realized and he went back to his father। यानी यहाँ पे भी प्रोडिगल सन की दौलत लुट जाती है उसकी बुरी संगति यानी बुरे दोस्तों के कारण। यानी आप रियलाइज कर सकते हैं कि दोस्त सही चुनना कितना जरूरी है। हम किस माहौल में रहते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, ये कितना जरूरी है हम लोगों के लिए, और हमें अपने दोस्त वाइजली चुनने चाहिए। We should use our wisdom in selecting our friends। We should do this very wisely। This entire story of prodigal son is recorded in Luke chapter 15 verses 11 to 32। Now, as we keep a stale apple among the new apples, all the apples will be spoiled। So it is with people। जैसे एक पुराना एप्पल होता है, एक सड़ा गला सा एप्पल, अगर हम उसको नए एप्पल्स के बीच में रख दें तो बाकी एप्पल्स को भी वो खराब कर देता है। Which means एक बुरा व्यक्ति अपने आसपास के सारे अच्छे लोगों को खराब करने की ताकत रखता है। So it's with people। If your friends are not good, there are chances they will spoil you। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है, अगर आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं है, तो ये चांसेस हैं कि वो आपको भी स्पॉइल कर सकते हैं। They can harm you। The Lord hates idolaters, witchcraft people, or sorcerers, immoral people, adulterous, corrupt generation, slanderous, conspirators, अनबिलीविंग पीपल एंड लायर्स। यानी यहाँ लिखा है रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8 में कि खुदा को ऐसे लोगों से बहुत नफरत है जो बुरे काम करते हैं, जो करप्ट होते हैं, जो आइडोलेटर्स होते हैं, जो सॉसरीज में इन्वॉल्व होते हैं, जादू टोना, विचक्राफ्ट, जो कि अडल्ट्रस होते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, जो दूसरे लोगों को फंसाते हैं। और ये सारे काम होते हैं जब हम बुरी संगति में जाते हैं, तो चांसेस होते हैं कि ये किसी अच्छे इंसान को भी बदलने की ताकत रखते हैं। और यदि हम अगर अच्छे हैं, अगर हमारा संबंध खुदा के साथ है, यीशु मसीह के साथ है, तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। If God is for us, then who can be against us? This is written in the book of Romans। The Lord hates gossip। Gossipers are people, they always make fun of good people and God। यानी God को गॉसिप करने वाले लोग बेहद पसंद नहीं होते, उन्हें उनसे नफरत है। गॉसिपर्स कौन होते हैं? जो लोग ठट्टे करते हैं, जो लोग फालतू की बातें करते हैं, बिल्कुल ऐसे लोग जो होते हैं जो हंसी मजाक करते हैं, और उनकी आदत होती है कि वो धार्मिक लोगों का मजाक उड़ाते हैं और वो खुदा का भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा ठट्टे में उड़ाने की चीज नहीं है। यानी खुदा का हम मजाक नहीं उड़ा सकते, तो ऐसे लोगों से बचें जो गॉड को एक मजाक समझते हैं, यानी जो गॉड का मजाक उड़ाते हैं, जो धर्म का मजाक उड़ाते हैं, जो धार्मिक लोगों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों की संगति से हमें बचना चाहिए। This is written in Proverbs chapter 16 verse 28 that they are those people, gossipers, they make fun of God and godliness। God's word is special and need not to be made fun of। which means जो गॉड का वर्ड है, जो कलाम है, वो एक बहुत स्पेशल चीज है, खुदा का दिया हुआ एक नया गिफ्ट है हम लोगों के लिए, वो मजाक में उड़ाने की चीज नहीं है। ऐसा गलतियों की किताब चैप्टर 6 वर्स 7 में भी लिखा है, गॉड्स वर्ड कैन नॉट बी मॉक्ड और गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। यानी खुदा को उन लोगों से नफरत है जो कि मजाक उड़ाते हैं खुदा के शब्द का, या खुदा को जो मजाक में लेते हैं, जो ठट्टेबाजी करते हैं, जो गॉड का नाम व्यर्थ में लेते हैं, ऐसे लोगों से खुदा नफरत करता है।
किंग सोलोमन was also in the bad company of his Gentile wives। अगर यहाँ पे हम किंग सोलोमन के बारे में अगर बात करें तो उसकी जो वाइफ्स थी, उसकी जो रानियां थी, वो भी जेंटाइल्स थी। जेंटाइल मतलब वो इजराइल के बाहर की थी, वो दूसरे देशों की थी, और उन्होंने सोलोमन को खराब कर दिया था। He went into the idol worship and lost the favor of God। यानी क्योंकि किंग सोलोमन की जो वाइफ्स थी वो इजराइल के बाहर की थी, तो वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करती थी, और क्योंकि सोलोमन ने उनसे शादी करी थी तो उसको वो आइडल वर्शिप में ले जाती है, मूर्ति पूजा में ले जाती है, और जिसकी वजह से खुदा किंग सोलोमन से नाराज हो जाता है। ऐसा फर्स्ट किंग चैप्टर 11 वर्स 3 और 4 में लिखा है कि किंग सोलोमन लॉस्ट द फेवर ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ हिज जेंटाइल वाइफ्स। क्योंकि किंग सोलोमन पे खुदा का रहमत वाले हाथ था, खुदा उससे बहुत प्रेम करता था, उसको इतना वेल्थ दिया था, गॉड ने विजडम दिया था, सबसे रईस राजा था, लेकिन वो गॉड का फेवर लूज कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी संगति होती है अपनी वाइफ्स के साथ जो कि गैर यहूदी वाइफ्स थी। दे वर आउटसाइड, दे वर पीपल, हिज वाइफ्स यूज्ड टू लिव आउटसाइड इजराइल। वो इजराइल के बाहर की रानियां थी जो कि जिन्होंने सोलोमन को आदर डाल दी थी अन्य देवी देवताओं की वर्शिप करने की, और उसकी वजह से खुदा उससे नाराज हो जाता है किंग सोलोमन से। Here it is clearly seen that if we are in the company of bad people, they can corrupt us। यानी अगर हमारे दोस्त अच्छे नहीं है तो हमें भी वो कभी भी करप्ट बना सकते हैं। Our God is a jealous God and he cannot see people worshipping other gods। यानी हमारे जो गॉड है वो जेलस गॉड है, उसका नाम है जलन करने वाला परमेश्वर, और यदि हम दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उसको जलन होती है, क्योंकि वो खुदा है जिसने पृथ्वी को और आसमान को बनाया है, उसने पूरे यूनिवर्स को बनाया है, तो हमें उसकी वर्शिप करनी चाहिए जो पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर है। और यदि हम दूसरे देवी देवताओं के पीछे भागते हैं तो बाइबल में लिखा है कि हमारा खुदा ईर्ष्या करने वाला खुदा है, जलन करने वाला खुदा है। ऐसा एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 14 में लिखा है। और जीसस क्राइस्ट भी यही कहते हैं, वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड सर्व हिम ओनली। यानी ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 8 में जीसस ने कहा है कि तू अपने खुदावंत को ही पूजा कर और उसी को मान के आगे चल। 10 कमांडमेंट्स में भी गॉड ने यही कहा है, आई एम द लॉर्ड योर गॉड, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। अगर आप फर्स्ट कमांडमेंट देखें 10 कमांडमेंट्स में, तो गॉड ने यही कहा था इजरायलियों से कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मेरा नाम है आई एम, मैं हूं। और उन्होंने कहा है कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई और गॉड नहीं है, यानी तुम किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला एक ही गॉड है जिसका नाम है यहोवा। ऐसा एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 2 और 3 में लिखा है। डू नॉट एसोसिएट योरसेल्फ विद द नॉन बिलीवर्स। यानी बाइबल कहती है कि अपने आप को नास्तिक लोग जो होते हैं, नॉन बिलीवर्स, जो खुदा को यकीन नहीं करते, जो खुदा को नहीं मानते, उनकी संगति कभी नहीं करनी चाहिए। यानी अगर हम नास्तिक लोगों की संगति करेंगे तो चांसेस हैं कि वो भी हमारा धर्म भ्रष्ट कर सकते हैं। ऐसा 2 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 14 में लिखा है। इफ योर फ्रेंड्स आर नॉट गुड, दे हैव बैड हैबिट्स और इविल हैबिट्स, प्रे फॉर देम। अगर आपके दोस्त हैं वो बुरी आदतों से भरे हुए हैं तो कृपया करके उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें। आस्क गॉड टू शो देम वे, अदरवाइज लीव देम। यानी अपने दोस्तों के लिए दुआ करें कि परमेश्वर उनको बदल दें, और अगर वो नहीं बदल पाते तो उनकी संगति छोड़ दें। और सही रास्ता कौन दिखाता है बाइबल में? इसका आंसर भी बाइबल में दिया है, जीसस सेड आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। यानी हमें सही रास्ता केवल यीशु मसीह दिखा सकते हैं, क्योंकि जीसस ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। ऐसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में जीसस कहते हैं। Psalm 32:8 में भी गॉड यही कहते हैं, आई विल शो यू एंड इंस्ट्रक्ट यू व्हाट वे यू शुड फॉलो। यानी अगर आप Psalm 32 की 8वीं आयत देखें, उसमें भी जीसस यही कहते हैं, गॉड कहते हैं कि मैं ही तुम्हें सही रास्ता, सही डगर दिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कहां जाना और क्या करना है। Isaiah चैप्टर 41 वर्स 10 में गॉड कहते हैं, आई विल बी विद यू एंड होल्ड यू एंड गाइड यू बाय माय राइटियस राइट हैंड। यानी यशायाह की बुक में चैप्टर 41 वर्स 10 में गॉड कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के चलूंगा और मैं तुम्हें सही रास्ता, सही डगर दिखाऊंगा। यानी अगर आपको सही रास्ता, सही डगर पता करनी है तो आप बाइबल पढ़ें, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में आपको सही रास्ता, सही डगर नहीं दिखाएगा। इफ यू वांट टू नो द राइट वे, इफ यू वांट टू फॉलो द राइट पाथ, रीड द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि सही रास्ता दिखाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। जो भी लोग आपको मिलेंगे गलत रास्ते दिखाएंगे, लेकिन सही रास्ता केवल बाइबल बताती है। इफ यू वांट टू नो द राइट पाथ, यू वांट टू फॉलो द राइट वे, फॉलो बाइबल, रीड द बाइबल। क्योंकि बाइबल में गॉड कहते हैं कि आई विल बी विद यू, आई विल होल्ड योर राइट हैंड एंड शो यू द पाथ। यानी गॉड कहते हैं कि मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरा दाहिना हाथ पकड़ के, और मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा। ऐसा गॉड ने आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 में कहा है। गॉड विल मेक अ वे इन द विल्डरनेस। यानी बाइबल में बताती है आइज़ाया चैप्टर 43:9 में कि गॉड वो ताकत है कि वो विल्डरनेस में भी रास्ता बना देते हैं। यानी विल्डरनेस होता है मरुस्थल, यानी ऐसी जगह जहां कोई इंसान जाता नहीं है, क्योंकि वो स्थान में सिर्फ जंगल होता है और वहां पे सारे रास्ते एक जैसे लगते हैं। तो गॉड में इतनी शक्ति है कि वो ऐसे स्थान में, मरुस्थल में, जहां लोग नहीं जाते, वो वहां से भी रास्ता निकालने की ताकत रखते हैं। He will show rivers in the desert। यानी डेजर्ट यानी रेगिस्तान होता है जहां पानी की एक बूंद भी नहीं होती, ऐसी जगह से भी गॉड झरना निकाल देते हैं। तो हम ऐसे यहोवा को क्यों ना फॉलो करें?
जो हमारे लिए रास्ता बनाता है उन जगहों में जहां से बिल्कुल भी सारे रास्ते बंद होते हैं। गॉड में इतनी शक्ति है कि वो डेजर्ट में से रिवर निकाल दें। उनमें इतनी शक्ति है कि मरुस्थल यानी विल्डरनेस जंगली स्थान में से भी वो रास्ता बना देते हैं। अगर कोई इंसान जंगल में फंस जाता है तो उसे सारे रास्ते एक जैसे लगते हैं क्योंकि सब जगह पेड़ होते हैं। तो ऐसी जगह में भी खुदा रास्ता निकालता है हमारे लिए। ऐसा Isaiah चैप्टर 43 वर्स 19 में लिखा है, प्रेयर ऑफ द राइचस अवेल मच। ऐसा बाइबल में लिखा है, प्रेयर ऑफ द राइचस अवेल मच। इसका मतलब होता है कि धर्मी इंसान की दुआ से कुछ भी हो सकता है। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 में लिखा है, प्रे फॉर फ्रेंड्स हु आर इन बैड कंपनी। अगर आपके दोस्त बुरी संगति में, उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसा अयूब ने भी किया था। जोब फ्रेज प्रेड फॉर हिज फ्रेंड्स बिकॉज दे कर्स गॉड। यानी अयूब जो था, उस पर इतने संकट आए, इतनी मुसीबतें आई, और उसके जो दोस्त थे उसके पास आके खुदा की बुराई करते थे, वो खुदा को कर्ज करते थे। तो जोब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना शुरू कर दी और गॉड ने जोब को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। यानी जोब ने अपने बुरे दोस्तों के लिए दुआ करी तो इससे गॉड बेहद प्रसन्न हुए। ऐसा अयूब की किताब चैप्टर 42 वर्स 10 में लिखा है। जोब चैप्टर 42 वर्स 10 says that Job started praying for his friends and God blessed him in double measures। यानी अयूब ने जब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी तो गॉड ने उसको दुगनी आशीषें दी। ये बताता है कि जब हम अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें आशीषें मिलती हैं। यानी हमारे दोस्त अगर बुरी संगति में है तो उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे तो उनके ऊपर तो आशीषें आएंगी, आप पर भी आएंगी। प्रे फॉर अदर्स, ब्लेस अदर्स। मत्ती की किताब चैप्टर 5 वर्स 44 में कहती है, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, जो आपको कर्ज करते हैं, जो परेशान करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें और आपको डबल आशीषें मिलेंगी। रीड द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड विल टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। यानी बाइबल हमें बताती है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजों के बारे में बताती है जिससे ईश्वर प्रसन्न होता है। कौन से काम करने जिससे खुदा हमेशा हमसे खुश रहे, और कौन से काम नहीं करने जो ईश्वर को जलन करते हैं। यानी कौन से काम नहीं करने जिससे ईश्वर हमसे नाराज होता है। Which means, in short, what are the do's and don'ts they are given in the Bible? ये कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें करके हम ईश्वर को खुश करते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम करके ईश्वर को नाराज करते हैं। ये राज खोलती है बाइबल। अगर आपने ईश्वर को खुश करना है तो कृपया बाइबल पढ़ें, आपको पता चलेगा हमें कौन से काम करने हैं जिनसे ईश्वर खुश होता है, और आपको ये भी पता चलेगा कौन से काम नहीं करते जिनसे ईश्वर नाराज होता है। How can we please God? This secret is given in the Bible। यानी अगर आपने ईश्वर को प्रसन्न करना है तो ये सीक्रेट बाइबल में दिया है। कृपया बाइबल पढ़ें। वर्ड ऑफ गॉड इज अ लैम्प फॉर माई फीट। साम 119 की 105 आयत कहती है कि जो खुदा का जो कलाम है, जो वर्ड ऑफ गॉड है, ये मेरे पैर के लिए दीपक का काम करता है। इस मीन जब मुझे रास्ता नहीं मिलता तो मैं वर्ड ऑफ गॉड पढ़ता हूँ तो मुझे सही डगर मिलती है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लैम्प फॉर माई फीट एंड लाइट फॉर माई पाथ। यानी जब मेरी जिंदगी में अंधेरा पड़ जाता है, जब मैं अंधकार से भरा होता हूँ, जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, और जब मैं वर्ड ऑफ गॉड पढ़ता हूँ तो वो मेरे लिए, मेरे कदमों के लिए एक लैम्प का, एक दीपक का काम करता है और मुझे सही राह दिखाता है। God's word will show you the way। Encourage your friends to read the word of God। They will never join bad company। यानी अपने दोस्तों को इंकरेज करें ताकि वर्ड ऑफ गॉड पढ़े, ताकि वो कभी भी बुरी संगति में ना पड़े। जितना हम वर्ड ऑफ गॉड के यानी खुदा के कलाम के करीब जाएंगे, हम बुरी संगति से हमेशा बचे रहेंगे। अपने दोस्तों को इंकरेज करें कि वो खुदा का कलाम यानी खुदा का शब्द पढ़ें। बी डूअर्स ऑफ द वर्ड एंड नॉट जस्ट द रीडर्स ऑफ द वर्ड। यानी बाइबल हमें बताती है जेम्स की किताब चैप्टर 1 वर्स 22 में कि केवल वचन को पढ़ने वाले नहीं बनना, बल्कि उसको पढ़ के उस पर अमल करने वाले भी बनना है। I would like to pray for all of you। Heavenly Father, we come before you with our prayers। Father God, we pray for all the viewers who are watching this video। Father God, bless each one of them abundantly। Father God, we thank you so much for this beautiful message that you share with us, that bad company corrupts a good character। Father God, we seek your blessings। We pray that you're going to keep us away from all evil ones, that you're going to keep us safe from unbelievers। Father God, help us to select our friends wisely। Give us wisdom and knowledge to select our friends well। Help us to stay in the company of believers। Help us to choose our friends well। Father God, we seek your divine guidance। Bless us with your divine wisdom and divine knowledge। Father God, we pray for everyone who is sick। Bless them with supernatural healing। We pray for the unemployed। Bless them with good jobs। We pray for all those who are facing financial problems। Bless them financially। We pray for everyone who are seeking opportunities or breakthroughs। Bless each one of them abundantly। Father God, we seek your Holy Spirit। Bless each one of us with the gifts of Holy Spirit। Father God, we ask this in Jesus' name. Amen। So always remember that always choose your friends wisely। Ask God for divine wisdom and knowledge। He will help you to select your friends well। Stay in the company of believers and your life will be richly blessed। Take care। Bye bye।